हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोगों ने एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक और हमारा जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक हम लोग को जो देखना है वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है कि जो पेरियोडिक टेबल होते हैं उसका जो राइट मोस्ट जो होता है हमारा कॉर्नर, उसे ही हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। बेसिकली आपका पी ब्लॉक में कौन कौन हो सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। तो जो 11th के एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें हम लोग को पढ़ना है सिर्फ 13 और 14, यानी कि ग्रुप 3rd और 4th। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 और 3rd और बोरन फैमिली। Group 13 or 3rd of the long form of periodic table consists of 5 elements, that is boron, aluminum, gallium, indium and thallium. These are p block elements as the last electron enters into np orbital or subshell. Boron is a typically non-metal. Aluminum is a metal but shows many chemical similarity to boron and gallium. Indium and gallium are almost exclusively metallic in nature. देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 13 के उसमें कहा गया है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। तो जो क्या होता है कि लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एनपी सबसेल या एनपी ऑर्बिटल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हमारा जो 13 ग्रुप है, इसमें हम लोग अबंडेंस एंड अकरेंस। बोरन अकर्स into 2 isotopic forms, that is B10 90% and B11 81%. The relative abundance of boron in the earth crust is less than 0.001% by mass. The important mineral of boron are first borax Na2B4O7.10H2O, सेकेंड ऑर्थोरोम्बिक एसिड, जो हम लोग को देखना है, पढ़ना भी है, बोरक्स ये सब पढ़ना है आगे हम लोगों को। ऑर्थोरोम्बिक एसिड, कार्नाइट KERNIT कार्नाइट Na2B4O7.2H2O, कोलेमेनाइट। अगला क्या है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट का हो जाएगा Ca2B6O11.5H2O. Boron is the form of borates is mainly found in the Turkey and California, USA. In India, boron is found in the Puga Valley, Ladakh and the Sambhar Lake, Rajasthan. Aluminium is the most abundant metal and the 3rd most abundant element in the earth crust, about 8.3% by mass. अब देखिए यहाँ पे O2 जो होता है वो फर्स्ट मोस्ट होता है और सिलिकॉन होता है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, और 3rd मोस्ट मेरा क्या हो जाता है, 3rd मोस्ट हो जाता है मेरा क्या, अल्युमिनियम। तो इसको आप रखेंगे याद। आफ्टर O2 45.5% एंड सिलिकॉन। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ अल्युमिनियम आर बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ट्रायोलाइट Na3AlF6, कोरंडम Al2O3, बेराइल Be2Al2Si6O18, माइका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका फार्मूला K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O। इन इंडिया अल्युमिनियम in the form of mica is found in Katni, Rewa, MP. Belgaum, Karnataka, Odisha and Jammu. Gallium, indium and thallium are less abundant than aluminum. Highest concentration of gallium 0.121% is found in the rare mineral germanite, which is a complex sulfide of zinc, copper, germanium and arsenic.
Indium is found in traces in the sulfide ore of zinc, while thallium is found in sulfides ores. While thallium is found in sulfides ore of lead. Thallium is also known as duckbill platypus. Thallium is also known as duckbill platypus as it shows similarity with many other elements. ठीक है, तो ये आपका क्या था, कुछ इंट्रोडक्शन, ये आपका कुछ फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन था किसके बारे, बोरन फैमिली के बारे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका देखेंगे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरन फैमिली। इसमें सबसे पहले मेरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी एलिमेंट इस तरह से बॉक्स में लिखा हुआ है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, उसके एटॉमिक नंबर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप निकाल सकते हैं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ एक चीज़ और समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे 3p1 और यहाँ पे 2s2, तो कहा गया है कि जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसका अगर ग्रुप नंबर निकाला जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो कितना हो गया इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये 3p1 और 3s2, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम किस ग्रुप का है, तो आप आसानी से बता सकते हैं वो 3rd A ग्रुप का है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 3rd A और 13 ग्रुप, जिसके हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जिसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है वो एटॉमिक एंड आयनिक साइज। और हम लोग एटॉमिक, जहाँ तक बात आती है एटॉमिक और आयनिक साइज की, या हम लोग इसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, जैसे कि द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13A एलिमेंट्स आर लेस देन द ग्रुप 2nd एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस घटता जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कह सकते हैं, क्योंकि आपके पीरियड टेबल में इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई आर expected to increase due to addition of new cell with each succeeding elements. However, a deviation is observed on moving from aluminum to gallium. Atomic radii of aluminum is 142 is greater than that of gallium 135 pm. ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत इसमें डेविएशन देखा गया है एटॉमिक रेडियस में, जो कि यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम और गैलियम में थोड़ा सा डेविएशन देखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 2nd एलिमेंट्स। देखिए अब होता क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है कि किसी एलिमेंट को क्या करना है, हमको उसको आयन में चेंज करना है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो एनर्जी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना एनर्जी खर्च होगा वही एनर्जी मेरा कहलाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए होता क्या है कि जो सेकेंड एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, सपोज मान लीजिए कि बेरिलियम, तो अगर उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मान लीजिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक, तो उसके जो आउटर मोस्ट हो गए क्या, वो फुलफिल हो गए। ठीक, अब बात करते हैं 13, अगर बात करते हैं बोरन की, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो जो 2p1 यानी कि
जो अंतिम जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है 1, उसमें कितना है 2, तो वो 2 क्या है फुलफिल है, ठीक है, फुलफिल्ड है। और ये क्या है इनकम्प्लीट है। तो जब भी एनर्जी देंगे हम कोई इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, तो इनकम्प्लीट वाला सबसे पहले निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो किसका हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट का या ग्रुप सेकेंड ए का ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाएगा थर्ड ए से, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा, और फिर वहाँ से निकल जाएगा तो अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थर्ड ए ग्रुप का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड टू फ्रॉम जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज स्मूथली फ्रॉम boron to aluminum. The first ionization energy decreases from aluminum to gallium. Then is a slight increase only, but the first ionization energy of thallium is much higher than those of aluminum, gallium and indium. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानते हैं पहले से ही, तो देख लेते हैं हम लोग इसको। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बोरन टू अल्मोनियम एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली फ्रॉम अल्मोनियम टू थैलियम। अब देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड या 13 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए से कम होगा। इसका कारण क्या है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं इन पीरियड्स में, तो क्या हो जाता है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है और मेटालिक कैरेक्टर घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स। दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स एज कंपेयर टू ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स which makes density to increase. Down the group density increases from boron to थैलियम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की देखिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड एज शोन बाय ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स। दिस इज probably due to the unusual crystal structure of second a group that is gallium और थैलियम। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग कि बेसिकली क्या होता है कि जितना अच्छा से जो हमारा फर्स्ट ए और सेकेंड ए क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को फॉलो करता है, उस हिसाब से हमारा जो थर्ड ए के ग्रुप के एलिमेंट है वो फॉलो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज शार्पली फ्रॉम बोरन टू गैलियम एंड इंक्रीजेज फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरन। देखिए ये सारे थ्योरी पेपर हैं, बस आप ये लोग इसको थोड़ा सा नोट्स को उतारेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जो डाउट होगा उससे पूछेंगे। बहुत ही सिंपल कहा जाता है इसे इनऑर्गेनिक को। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरन के बारे में बात करते हैं। बोरन इज नॉन मेटालिक इन नेचर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये नॉन मेटालिक होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड। ये क्या होता है, हार्ड होता है और ब्लैक कलर सॉलिड होता है। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। हम लोग देख चुके हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इसके, जैसे कि आइसोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, अपर रूप। ठीक, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 303 केल्विन
कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो है वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हम लोग जो वैलेंसी होता है या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नॉर्मली जो अभी जो चल रहा है ट्रेंड, जैसे कि देखिए हमारे पास है एलिमेंट बोरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, बेसिकली जो +3 होगा वो सभी में होगा कॉमन, लेकिन अल्युमिनियम समटाइम्स +1 भी शो कर सकता है, गैलियम भी +1, इंडियम भी +1 और थैलियम भी +1, लेकिन कॉमन जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +3 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोरन एंड अल्युमिनियम shows an oxidation state of +3, sometimes +1 for aluminum, but gallium, indium, thallium shows an oxidation state of +1 also, in addition to +3 oxidation state due to inert pair effect। ठीक है, आगे चल के देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन around the central atom is a molecule of the compound of these elements. Boron in BF3 will be only 6 electrons. Such electron deficient molecule have tendency to accept a pair of electron to achieve a stable configuration and thus behaves as Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group. BCl3 easily accept lone pair of electrons from ammonia to form BCl3.NH3। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा BCl3 होता है या BF3 होता है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने के कारण क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि आप BF3 के बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया भी है कि BF3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई अमोनिया मॉलिक्यूल आता है तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल के, जैसे कि देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल के ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको शो कर देगा, और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करने के बाद वो इस तरह का मॉलिक्यूल आपको बना देगा। ठीक है, उसी प्रकार AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, तो जो AlCl3 क्या होता है, अचीव क्या करता है, एक डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है कि जब दो मोनोमर मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल का, उसे हम लोग डाइमर बोलते हैं। दो मोनोमर मिलके एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे डाइमर बोलेंगे। जब बहुत सारे मोनोमर मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग पॉलीमर बोलेंगे। अब जैसे देखिए AlCl3 का स्ट्रक्चर की बात होगी तो यहाँ पर भी सेम काम होगा जैसे कि ऊपर वाले में हुआ है। वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा। जैसे कि मान लीजिए AlCl3 अगर रहेगा तो क्या होगा, सिर्फ Al और 3 Cl। ठीक, तो उस क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये क्या बना लेता है, डाइमर। तो एक और दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और वो भी इस Cl के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। चूँकि यहाँ दिखाया नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरा कोवैलेंट रहता है। ठीक है, तो इस Al और Cl की जो डिस्टेंस होगा वो 206 pm, इस AlCl का 221 pm, बॉन्ड एंगल इस Al का 79 और ये ClCl का क्या हो जाएगा, 118 डिग्री। इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन H2O टू फॉर्म टेट्राहेड्रल स्पेसीज विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3। Aluminum chloride is acidified aqueous solution from octahedral species of hybridization sp3d2। अब देखिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बात होगी वो दूसरा होगा क्या, हमारा रिएक्शन विथ एयर और रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। तो इसको हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग का काम होगा इन सारे चीज़ों को अच्छे से नोट्स को बनाना, हर पॉइंट को देखना, समझना, जो नहीं समझ में आया उसे पूछना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।